फाइंड द रेफरेंस एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो सबसे पहले हमने ये रेफरेंस एंगल्स के बारे में सीखना है कि ये क्या होते हैं, क्योंकि हमारा पेपर एसएलओ बेस होता है। उसमें लाजमी नहीं कि यही वाली वैल्यू आएँ, उसकी वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट के रिलेटेड हो सकती हैं। जो यहाँ पे है वो तो सिंपल सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्वाड्रेंट और फिर इसके बारे में ये जो रेफरेंस एंगल का बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बताता हूँ। किसी भी प्लेन्स को जब हम चार हिस्सों में यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका ये वाला पार्ट होता है, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना। ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये हम इससे पहले क्लास 9th में भी ये सीख चुके हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर 0 से लेके 90 के बिटवीन जो एंगल होते हैं वो इसके दरमियान आते हैं। फिर 90 से 180 के दरमियान जो एंगल्स होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट पे होते हैं। और 180 से लेके 270 तक, यानी कि यहाँ तक ये 270 होता है, इनके दरमियान जो एंगल होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। इस तरह 270 से और 360 के दरमियान जो एंगल्स होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। इसी तरह जो एंगल इस लाइंस के ऊपर आते हैं जैसे 0, 90, 180, 270, ये 90 का टेबल होता है, ठीक है ना, 90 का टेबल। फिर इस तरह अगर इसको और रोटेट करेंगे तो ये और ये जैसे ये 270, 360, इसमें और मगर 90 प्लस करें तो इस तरह करके 450 ये ऐसे घूमता जाएगा ना। तो ये 90 का टेबल पे ये जो लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं वो आते हैं। जो लाइंस के ऊपर एंगल होता है ना उसको क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। जो रेफरेंस एंगल का जो प्रैक्टिकल इसका मैं आपको समझाता हूँ कि रेफरेंस एंगल्स क्या होता है। कोई भी एंगल है, मिसाल के तौर पे मैं एक एंगल लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है ना। 30 डिग्री इसमें कहाँ पे होगा, हमें पता है कि जो 30 डिग्री एंगल है हमें पता है कि यहाँ पे 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो ये क्वाड्रेंट एंगल, तो यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये इसकी जो टर्मिनल लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एंगल होगा, ये 30 डिग्री। अब ये जो टर्मिनल जो लाइन है ये इसको क्लोजिंग रे भी बोलते हैं, यानी कि टर्मिनल मतलब रे भी बोलते हैं या लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके एक तरफ तो 30 डिग्री का एंगल है एक्स एक्सिस से एक तरफ तो 30 डिग्री है, और इसी जो जो टर्मिनल रे है इसका दूसरी तरफ एंगल कितना है, कि टोटल होता है 180। जो स्ट्रेट लाइन 180 होती है ना, तो 180 में से अगर 30 माइनस करें तो बाकी ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 150 डिग्री। अब आपने देखना है कि जो टर्मिनल रे के यानी कि वो वाला एंगल यानी कि टर्मिनल रे से जो छोटा एंगल है वो किस तरफ है, इस तरफ वाला है या इसके इस तरफ वाला है। छोटा एंगल इसके इस तरफ वाला है, यानी इसका 30 डिग्री, तो इसका रेफरेंस एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। अब मैं इसकी एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। तो ये तो इसका क्लियर हो गया ना कि इसका जो हमारा एंगल था उसका रेफरेंस एंगल भी वही होगा 30 डिग्री ही। अब अगर हमारा एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री एंगल भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, क्योंकि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट में 90 तक यानी कि जो एंगल्स होते हैं 0 से 90 के बिटवीन। तो अगर इस यहाँ से लेके इस टर्मिनल जो रे तक 45 है तो इस टर्मिनल रे से दूसरी तरफ कितना एंगल है, यहाँ से लेके 90 ये और 45 ये, कि टोटल हो जाएगा 135 डिग्री। अब देखें इस जो टर्मिनल रे है इसके इस तरह वाला एंगल, ये एंगल हमने देखना होता है एक्स एक्सिस के साथ, कि जो टर्मिनल रे से एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, जो छोटा एंगल है वो इसके इस तरफ है या इसके इस तरफ है। स्मॉलर एंगल इस तरफ है 45, तो इसका जो रेफरेंस एंगल है वो भी हमारा 45 डिग्री ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं, इससे हमें ये इसका नतीजा या इसका जो रिजल्ट मिलता है कि अगर हमारी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो हमारा जो भी एंगल होगा, ठीक है ना, जो भी एंगल होगा, जैसे हमने यहाँ पे 30 भी किया है 45 भी किया है, तो उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होगा रेफरेंस एंगल भी वही होगा। यानी यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा रेफरेंस एंगल भी वही होगा, यानी सेम एंगल होगा रेफरेंस एंगल, ठीक है। ये तो हमारा एक बात। मैं एक ऐसा एंगल ड्रा कर रहा हूँ जो कि दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि पहला एंगल 0, ये 90, ये 180, तो 120, 90 और 180 के दरमियान में किसी जगह पे होगा। तो ये एस्टिमेटेड सी मैंने एक एंगल इसकी रे ड्रा की है। तो 120 कहाँ तक होगा, इस एक्स एक्सिस से यहाँ तक 120 डिग्री। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 120 है, लेकिन इस तरफ एक्स एक्सिस से ये कितना होगा, टोटल होता है 180। 180 में से 120 माइनस किया बाकी रह जाता है 60 डिग्री।
तो अब आप बताएं कि एक्स एक्सिस से इस टर्मिनल जो रे है इसका छोटा एंगल इस तरफ है या छोटा एंगल इस तरफ है? छोटा एंगल बेटा इस तरफ है। तो इसका जो रेफरेंस होता है, जो रेफरेंस एंगल वो 60 डिग्री होगा। यानी एक्स एक्सिस के साथ जो छोटा एंगल बन रहा होता है ना, वो रेफरेंस एंगल कहलाता है। तो इसका 60 डिग्री होगा। इसकी एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ। इसमें देखिए हमारे पास एंगल है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री भी 90 और 180 के दरमियान ही किसी जगह पे बनेगा, ठीक है ना। ऐसे करके यहाँ से ये एक्स एक्सिस से एंगल है, ठीक है। तो ये 150 डिग्री, तो 150 यहाँ से यहाँ तक का ये टर्मिनल रे है या क्लोजिंग जो रे है वो होगी। अब यहाँ से आगे कितना होगा एक्स एक्सिस तक 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 होता है ना। अब देखें जो टर्मिनल रे है, ये टर्मिनल रे से इस तरफ 30 डिग्री है एक्स एक्सिस, और टर्मिनल रे से दूसरी तरफ एक्स एक्सिस 150 डिग्री है। तो इसमें छोटा जो एंगल है वो कितना है, वो 30 डिग्री। तो इसका जो रेफरेंस एंगल है वो हमारा होगा 30 डिग्री। तो अब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल हो तो उसमें रेफरेंस पोजीशन निकालने का जो फार्मूला रटवाया जाता है वो ये होता है कि मैं यहाँ पे टेबल पे एक बना रहा हूँ, वहीं पे लिख देता हूँ कि अगर वैल्यू हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में होगी तो वहाँ पे अगर हमारा एंगल मिसाल के तौर पर, जैसे अभी हमने मैंने दो एग्जांपल्स किए हैं, 150 हुआ तो वहाँ पे रेफरेंस इसका 30 डिग्री था, ठीक है, ऐसी था ना। तो इसमें क्या हमने जो फार्मूला याद मना करवाते हैं वो क्या होगा, इसका होता है कि 180 में से जो भी हमारा एंगल था थीटा वो हमने माइनस कर देंगे, 180 में से इसको माइनस कर देंगे। यानी अगर सेकंड ये क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये बात भी याद रखनी है, तो उसमें से हमारा जो एंगल है वो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। अब जैसे कि हमारा एंगल 220 है, यहाँ पे 0, ये 90, ये 180 और ये 270। तो 220, 180 और 270 के इसी वाले क्वाड्रेंट में किसी जगह पे होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस जो टर्मिनल रेट तक तो 220 है, तो लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 180 हो गया। 180 से आगे कितना हुआ, 180 में क्या प्लस करें कि ये 220 हो जाए, इसमें 40 और, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनता है ये 40 डिग्री। तो आप देखें कि अब एक्स एक्सिस ये है रेफरेंस एंगल, एक्स एक्सिस से उस टर्मिनल रे का एंगल होता है। अब इस तरफ ये 40 डिग्री है एक्स एक्सिस से जो फासला, और इस तरफ से कितना है, इस तरफ से देखें कि ये टोटल कितना होता है कि 180 में से अगर 40 माइनस करते हैं तो बाकी रह जाता है हमारे पास 140। तो ये इस एक्स एक्सिस से इस तरफ जो एंगल है ये 140 है और इस तरफ से सिर्फ 40 है। तो इसका रेफरेंस एंगल क्या हुआ 40 डिग्री। यानी जो मिनिमम एंगल होता है, जो दोनों साइड पे जो छोटा एंगल होता है ना, वो रेफरेंस एंगल कहलाता है। तो इसी तरह आप कोई और एंगल लेके भी आप इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो लेकिन इसका जो एक शॉर्ट की बन जाती है वही हो जाती है कि अगर हमारा एंगल 220 है, जैसे अभी हमने किया, तो हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो 40 डिग्री आया, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो वहाँ पे थीटा जो हमारा एंगल है उसमें से 180 को हमने माइनस करना होता है। तो वो माइनस करोगे कि जैसे इसमें देखें हमारा एंगल 220 था, 220 में से हमारा यानी कि हमारा एंगल जो थीटा है 220 है, इसमें से 180 माइनस किया तो 40 डिग्री आ जाएगा। 40 डिग्री क्या हुआ रेफरेंस एंगल। इसकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी, ये एक्स एक्सिस से फासला होता है। इसी तरह अगर हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए कि 270 से ज़्यादा, 270 से ज़्यादा कोई भी आप इसमें कर लें, चाहे आप इसको 300 कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 300 है। अब देखें कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 300 डिग्री एंगल है, लेकिन इसका बाकी ये वाला एक्स एक्सिस से कितना फासला होगा, ये टोटल होता है 360। जो एक पूरी सर्कुलेशन होती है 360 डिग्री होती है। तो लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 है, तो बाकी कितना रह जाएगा, बाकी रह जाएगा 60 डिग्री। एक्स एक्सिस से यहाँ तक 60 डिग्री है, तो इसका जो होगा ना रेफरेंस एंगल वो होगा 60 डिग्री। क्योंकि इसके देखें अगर इस तरफ देखें आप 90 ये और 30 ये होगा, 90 और 30 120 इस तरफ है, यहाँ एक्स एक्सिस से इस तरफ 120 है और इस तरफ 60 है। एक्स एक्सिस के नीचे नीचे वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। ये टोटल तो ये 300 था ना। अगर इस टर्मिनल लाइन का इस तरफ से एक्स एक्सिस से यहाँ तक 120 है और ये 60 है, तो कम फासला किस तरफ हुआ, ये वाला 60 डिग्री वाला। तो इसका जो रेफरेंस एंगल है, अगर हमारा एंगल था 300 डिग्री,
तो हमारा रेफरेंस जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा कि अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, जैसा कि अभी हमने 300 किया, तो इसका एंगल हमारे पास आया, जो रेफरेंस एंगल हमारा आया वो 60 डिग्री आया है। तो ये कैसे आया है, ये इसका फार्मूला बनता है, अगर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल हो तो 360, ठीक है, डिग्री में से माइनस थीटा। तो फिर ये वाला फार्मूला हम देखेंगे, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा हो, यानी कि वो 270 से ज़्यादा एंगल आ रहा हो, तो उसको 360 माइनस थीटा करेंगे तो वो हमारा रेफरेंस एंगल आ जाएगा।